Today we are going to discuss, the topic is the trigonometric ratios of allied angles. So first we are going to discuss the trigonometric ratios of allied angles. The topic name is the trigonometric ratios of allied angles. तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पे देखना है, the first is the allied angles. What is the first question rise in your mind is what is the allied angles? So basically the two angle, if we have the sum and the difference of two angle is 0 and the multiple of pi by 2, if then first we focus on the definition. The definition is कि sum and difference of two angle is 0 and multiple of pi by 2 is called allied angles. तो इन एंगल्स को हम allied angles कहते हैं. तो बेसिकली आप अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं जैसे थीटा है या माइनस थीटा है, या फिर हम डिस्कस करें पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है, या फिर आपका पाई प्लस माइनस थीटा है, या फिर आप देख सकते हैं 2 पाई प्लस माइनस थीटा है. तो उस केस में ये जो एंगल्स हैं हमारे पास, उस एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स कहेंगे अगर उनका सम या डिफरेंस या तो 0 हो हमारे पास या मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. तो यहाँ पे हम जो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किसी भी एंगल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देखिए, इसके बाद अलाइड एंगल डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि जो नेगेटिव एंगल्स थे उनके बारे में हमने देख लिया था. हमने अपने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि साइन माइनस थीटा जो है वो होगा आपका माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा जो है वो होगा आपके पास प्लस कोस थीटा होगा, फिर टेन माइनस थीटा जो होगा वो होगा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा वो होगा आपके पास माइनस कोट थीटा, फिर आपके पास सेक माइनस थीटा तो वो होगा प्लस होगा सेक थीटा होगा, एंड कोसेक माइनस थीटा, माइनस के एंगल में अगर देखें तो वो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा. और ये सारे एंगल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. इसका प्रूफ हमने देखा था कि एक्चुअल में ये जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट्स को हमने प्रूफ भी हमने इसको किया था. तो ये रिजल्ट हमने एक बार डिस्कस किया. इस रिजल्ट को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि किसी भी अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसको हम बेसिकली अगर हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, तो 4 क्वाड्रेंट अगर हम एक बार डिस्कस करें तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेंट है हमारे पास, जैसे ये एक्स डैश है आपके पास, ये वाई डैश है, ये आपके पास ओरिजिन है. तो उस केस में अगर देखें तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. और इन फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके अपने कुछ साइन होते हैं, और वो साइन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. तो उसके लिए हमने एक रूल डिस्कस किया था ASTC. ये रूल हमने डिस्कस किया था. रूल था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. देखो, याद करने के इसकी बहुत सारी टेक्निक थी जो हमने उस टाइम डिस्कस की थी. तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमने डिस्कस किया था. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर स्कूल, आफ्टर मतलब ऑल आर पॉजिटिव. इसमें क्या था हमारे पास, ऑल आर पॉजिटिव. यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मीन्स द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. चाहे वो साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है, ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड simply the trigonometric ratios lies in the second quadrant, it means the sine and their reciprocal. तो साइन थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा इज पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव. जो रिमेनिंग है हमारे पास वो ऑल आर नेगेटिव. इट मीन्स साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स आप कंसिडर कीजिए, उसके बेस पे हम कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एंगल्स हैं उनको हम अलाइड एंगल में कन्वर्ट करके उनके जो वैल्यू फाइंड करेंगे. तो उसके लिए हमारे पास बेसिक रूल, जो फर्स्ट रूल हमने डिस्कस किया था जो नेगेटिव एंगल्स था उसके लिए. फिर सेकंड है हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल आर पॉजिटिव होता है ए. सेकंड में जो होता है हमारे पास साइन एंड देयर रेसिप्रोकल, यानी कोसेक थीटा इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव. इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड द टेन मतलब 10 एंड देयर रेसिप्रोकल यानी कोट, 10 एंड कोट आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव. And in the fourth quadrant, cos and their reciprocal sec theta are
पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वाड्रेंट का जो रूल है ASTC से हमने इसको फॉलो किया है कि इसमें ऑल आर पॉजिटिव, इसमें साइन एंड देयर रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। इन दिस tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ cos एंड देयर रेसिप्रोकल sec थीटा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो ये डिस्कस करने के बाद अब हम कुछ रूल्स यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। तो उस रूल्स बनाने से पहले हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से एंगल जो आपके पास कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरीके से लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरीके से लाई करेगा, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से और उसके बाद हम एक रूल फॉरवर्ड करेंगे और उस रूल का हम अपने नेक्स्ट क्लास में प्रूफ देखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम बेसिक सा डिस्कस करें तो ये यहाँ से अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 के बाद अगर एंगल मैं यहाँ पे रेडियन में कंसीडर करता हूँ तो रेडियन में अगर एंगल कंसीडर करें तो ये बन गया π/2 और डिग्री में अगर लेंगे तो 90 बनेगा आपके पास। यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये बनता है आपके पास 2π/2 और या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सर ये पाई है आपके पास। फिर यहाँ पे जब आते हैं तो ये बन गया आपका 3π/2। 3π/2 के बाद ये वापस बनता है आपका 4π/2 और 4π/2 मीन्स 2π। 4π/2 जो इक्वल है वो आपके पास 2π के इक्वल है। अब देखिए सिंपल, तो यहाँ से सिंपली अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 0 है ये π/2 है। π/2 जो एंगल हमने कंसिडर किया दिस इज इन रेडियन। π/2 आफ्टर दैट 2π/2, दिस इज द 0, दिस इज द फर्स्ट π/2, दिस इज द सेकंड π/2, दिस इज द थर्ड π/2 एंड दिस इज अगेन 4π/2। या फिर सिंपली अगर हम देखें तो दिस इज π/2, 1π/2, 2π/2 मीन्स पाई, ये आपके पास पाई है। ये 3π/2 है हमारे पास, ये आपके पास 4π/2 यानी अगेन यहाँ पे जब आप एक रोटेट कंप्लीट करके आते हैं तो दिस इज 2π। अब सिंपल हम समझने वाले हैं। अगर मैं अपने एंगल को इस तरीके से फॉर्मेट में ले जाता है, सपोज दैट ये π/2 है, यहाँ पे मेरा एंगल है π/2 और उसमें से अगर मैं कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट करता हूँ यानी डिफरेंस करता हूँ तो π/2 माइनस थीटा, तो जस्ट आई जंप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप देख सकते हैं सिंपली अगर देखें तो π/2 माइनस थीटा, π/2 से जैसे ही कोई एंगल थीटा आप माइनस करते हैं, चाहे 1 डिग्री आप माइनस करते हैं, तो डायरेक्टली यू जंप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। यानी सिंपली अगर किसी भी एंगल को अगर हम π/2 के मल्टीपल में अगर कन्वर्ट करें और उसमें से कोई भी एंगल थीटा अगर माइनस करते हैं तो π/2 माइनस थीटा जंप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपली अगर हम देखें द सेकेंड, तो π/2 प्लस थीटा, अगर थोड़ा सा भी अगर थीटा ऐड कर देंगे तो π/2 में कोई भी एंगल थीटा ऐड करेंगे तो देन टू डायरेक्टली यू जंप इन द सेकंड क्वाड्रेंट, आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। एंड द सेम केस अगर आपका बनता है π/2 प्लस पाई प्लस थीटा, या पहले हम डिस्कस करेंगे पाई माइनस थीटा, पाई में से कोई भी एंगल आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगेन यू जंप इन द सेकंड क्वाड्रेंट, बट आप π/2 प्लस थीटा करते हैं तो यू जंप इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपली आपके पास है 3π/2 माइनस थीटा, इट मीन्स यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 3π/2 प्लस थीटा इट मीन्स यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इन द नेक्स्ट प्रोसेस 2π एंड 2π प्लस थीटा इट मीन्स यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा इट मीन्स यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सिंपली ये प्लस माइनस का जो एंगल के साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे प्लस थीटा और माइनस थीटा से हम कौन से क्वाड्रेंट में जंप करते हैं, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड या थर्ड या फोर्थ में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इनिशियली जब इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो एंगल है π/2 माइनस थीटा, कोई भी एंगल आप माइनस करेंगे, π/2 मीन्स 90, 90 मीन्स आपने 10 एंगल माइनस किया, इट मीन्स 80 डिग्री, और 80 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट टू 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लाई करते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक ये प्रोसेस बनाया है। अब देखिए इसी प्रोसेस में हम कुछ रूल्स यहाँ पे बनाएंगे और उन रूल्स को हमें थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं अपन अपने हिसाब से। तो उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे और एग्जाम्पल के बाद उनकी प्रूफ क्लास भी हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्रूफ क्लास देखने से पहले तो प्रूफ क्लास देखने से पहले देखिए ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर बेसिक स्टार्ट करें तो ये 0 डिग्री है, ये 0 रेडियन है, ये बनता है आपके पास π/2 यानी 1π/2, मैं लिखूँगा इसको 1π/2। इसके बाद देखिए ये आपके पास है 2π/2, ये बनेगा आपके पास 3π/2, ये बनेगा आपके पास 4π/2, ये है आपके पास 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2।
एक बार और रोटेट कर दें। दिस इज 9 पाई बाई 2, दिस इज 10 पाई बाई 2, दिस इज 11 पाई बाई 2 एंड दिस इज 12 पाई बाई 2। ये देखिए सिंपल, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए बनेगा 0। देखिए ये जो रो है, ये जो लाइन है आपके पास, इसमें हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं? 0 है आपके पास, इसको आपने कट किया तो ये बन गया 2 पाई, ये बन गया आपके पास 4 पाई और ये बन गया आपके पास 6 पाई। इस रो में आएंगे अपने पास 2 से 2 कट किया आपने तो ये बन गया पाई यानी 1 पाई, ये बन गया 3 पाई और ये बन गया आपका 5 पाई और इस तरीके से आपका चलता रहेगा। इसके बाद देखिए ये जो पार्ट है आपके पास, ये है आपके पास 1 पाई बाई 2, ये है 5 पाई बाई 2, ये है 9 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। तो 3, 7, 11 यानी आगे आपको समझ में आगे आएगा 15 पाई बाई 2। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है, ये कंसेप्ट आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो एक्स एक्सिस जो रो है या पाई की रो, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें जो एंगल्स हैं वो हमारे पास पाई हैं। अगर हम पाई के मल्टीपल में अगर नंबर्स को यानी किसी भी बड़े एंगल को अगर हम डिमोलिश करें स्मॉल एंगल में, तो उस केस में देखिए अगर आपके पास यहाँ पे अगर कोई भी एंगल आता है तो देखिए ये डायरेक्ट एक हमारे पास एक डायरेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि ये जो एक्सिस होगी ये पाई के इवन मल्टीपल है। इसको हम कंसेप्ट बनाएंगे। इस रो में क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी 0, 2, 4, 6 इस तरीके से। ये मेरे पास है ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 जो है आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास पाई बाई 2 है, ये भी आपके पास पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी आपके पास पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी देखें सिंपली ये भी पाई बाई 2 है, ये भी आपके पास पाई बाई 2 है और इसमें भी जो पाई बाई 2 है 1, 5, 9 और 3, 7, 11 यानी इवन मल्टीपल है दोनों केस में, यानी पॉजिटिव ऊपर केस में या नेगेटिव नीचे की केस में। बोथ केस में जो पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 इज मल्टीपल ऑफ, या पाई बाई 2 जो है आपके पास वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है आपके पास। यहाँ पे भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी आपके पास ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। अब देखिए सिंपल क्या समझ में आता है, एक कंसेप्ट अगर हम यहाँ से देखें कि यहाँ से अगर आप इसको अगर कंसिडर करें कि इस पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है, जो नंबर है, उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर इज ऑलवेज 1 होगा। सिंपल देखिए पाई बाई 2 के मल्टीपल में कोई भी एंगल है मेरे पास, पाई बाई 2 के मल्टीपल में कोई भी एंगल है मेरे पास और वो एंगल उस नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो उस केस में रिमाइंडर यहाँ पे मेरे को 1 मिलेगा। देखिए 1 है और यहाँ पे 1 है मेरे पास। यहाँ पे अगर आपका एंगल इस पॉइंट पे होता है तो पाई बाई 2 का जो मल्टीपल नंबर है आपके पास, उस केस में जो रिमाइंडर होगा आपका वो 3 होगा। तो सिंपल यहाँ से हमने कुछ मेथड्स को हमने यहाँ से मेथड बनाने की कोशिश किया है कि अगर हम एंगल्स को किसी मल्टीपल की फॉर्म में लें तो अगर या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ये इस तरीके से देखते हैं कि ये जो एंगल होगा वो पाई बाई 2 का फर्स्ट मल्टीपल है, यानी 4 का डिफरेंस है तो 1, 5 फिर 9 इस तरीके से हमारा चलने वाला है। यहाँ पे जो फर्स्ट मल्टीपल आएगा 3, यहाँ पे 3 तो 4, 7 फिर 11 इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर पाई बाई 2 का 1, 5, 9 इस तरीके का अगर कोई मल्टीपल है तो आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे बैठे हैं, और वही पाई बाई 2 का मल्टीपल अगर आपका 3, 7, 11 है तो आप इस पॉइंट पे बैठे हैं। उसमें एंगल अगर ऐड कर देते हैं तो आप 4th क्वाड्रेंट में जंप करते हैं, और उसमें से एंगल आप माइनस कर देते हैं तो आप 3rd क्वाड्रेंट में जंप करते हैं। सिंपली अगर हम पाई में देखें तो पाई के अगर इवन नंबर हैं तो इट मीन्स मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बैठा हूँ, और इसके अगर मैं एंगल प्लस करता हूँ तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं माइनस करता हूँ इट मीन्स आई एम इन द 4th क्वाड्रेंट। सिंपली अगर मैं पाई के मल्टीपल्स को अगर देखूँ तो अगर वो इवन ओड मल्टीपल है तो इट मीन्स मैं यहाँ बैठा हूँ। तो इस तरीके से हमने ये एक कंसेप्ट आपको यहाँ से डेवलप करने की कोशिश की है। अब देखिए मेरे बच्चों, ऐसा क्यों होता है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में प्रूफ देखेंगे, लेकिन आप देखो कि ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन है चेंजिंग लाइन, इसको हम चेंज लाइन बोलेंगे, चेंज लाइन बोलेंगे इसको। और ये जो लाइन है वो नो चेंज लाइन है आपके पास,
देखिए चेंज लाइन कौन सी लाइन है, जो स्टैंडिंग पोजीशन है, जो वर्टिकल है, जो ऑलवेज स्टैंडिंग होते हैं वो कुछ चेंज करके दिखाते हैं, तो यहाँ से समझेंगे कि ये चेंजिंग लाइन है। जो सोए रहते हैं वो क्या चेंज लेके आएंगे, तो देखो उनकी लाइफ में नो चेंज, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में है वो कुछ चेंज लेके आएंगे। तो इस लाइन पे अगर एंगल यहाँ पे और यहाँ पे इसमें प्लस या माइनस होगा, तो उस केस में आप देखेंगे कि वो हमारे पास एक चेंजिंग लाइन है, और ये जो लाइन है आपके पास वो नो चेंज लाइन है। तो नो चेंज लाइन का मीनिंग आप यहाँ से देखेंगे कि सर इसका क्या मीनिंग है, आप क्या हमें क्या बताना चाह रहे हो। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ से हमने आपने 10th क्लास की क्लास को मान लूँगा कि आपके पास एक एंगल आया था कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये एंगल हमने कंसिडर किया था आपके 10th क्लास में। 90 का मल्टीपल है 1, इट मीन्स आप हैं यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यानी आपने जंप किया यहाँ पे। उस केस में आपका आंसर था वो था कोस थीटा। कैसे आता है इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, लेकिन इसका जो फॉर्मूला था वो आपने डिस्कस किया कि साइन 90 माइनस थीटा सर कोस थीटा होता है। यानी जब भी आप इस लाइन पे अगर आप एंगल आपका बनता है, तो जो साइन जो भी यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने नेबर्स में चेंज हो जाएगा। यानी नेबर्स का हमने एक छोटा सा यहाँ पे मेथड बना रखा है कि नेबर्स कैसे सर, तो सिंपली अगर अपन देखें तो यहाँ से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेबर्स में कैसे है कि अगर हमारे पास जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जैसे साइन है, आपके पास कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है, तो इनको हमने नेबर बना दिया दो में इस तरीके से। तो साइन का जो नेबर है वो कोस का साइन है, टेन का कोट का टेन है, सेक कोसेक का सेक है। इस तरीके से हमने इसको नेबर ऐसे जस्ट अज्यूम किया अपन ने। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की नेबर ही है, हमने अज्यूम करने की कोशिश की यहाँ पे। तो उस केस में देखिए साइन जो है कोस में चेंज हो जाएगा, कोस जो है वो आपका साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। इस केस में देखिए 90 माइनस थीटा, हमारा जो आंसर आता है वो है कोस थीटा, यानी 90 की जो मल्टीपल है वो आपके पास 159 या 3711 जो भी नंबर हो, डिपेंड करेगा वो कि यहाँ पे है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो इसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो उसी केस में ये जो लाइन है वो नो चेंज लाइन है, उस केस में आपका एंगल चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक हमने बहुत ही बेसिक सा मेथड देखा है। अगर वो चेंज होंगे तो वो अपने नेबर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होगा। अगर साइन होगा तो कोस में, कोस है तो साइन में, टेन है तो कोट में, कोट है तो टेन में, सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में। बट इस लाइन पे अगर एंगल है, इस लाइन पे अगर एंगल मीट होता है हमें, तो वो उस केस में चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। बस हमें उसका एंगल साइन चेंज करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आता है तो हम चेक करेंगे क्या साइन और कोसेक है, अगर होगा तो पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। इस तरीके से हम उसका साइन चेंज करेंगे। तो बेसिक अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे, उसके बाद हम एक मेथड यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो अब हम एक क्वेश्चन यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपके पास वो है आपके पास साइन 315 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइन 315 डिग्री। इस एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली देखिए साइन 315 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मैंने क्या कहा, इस एंगल को हमें कन्वर्ट करना है हमारे पास क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट को मैंने आपको दिखाया था कि ये जो क्वाड्रेंट है ये 0 था, ये 1π/2 था आपके पास, ये पाई है आपके पास, ये 3π/2 है आपके पास, ये अगेन आपके पास 2π है, और सिंपली ऐसे चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए साइन 315 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इसको π/2 और पाई दोनों के मल्टीपल में हम इसको कन्वर्ट करें ताकि आपको एक अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आए। तो 315 π/2 यानी 90 डिग्री, यानी सबसे पहले मेरे को इसको किसको 90 में कन्वर्ट करना है। तो 315 डिग्री को मैं 90 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो 9 4 जा 36 हो जाए, 9 3 जा 2270, तो ये बना मेरे पास। तो यहाँ से जो रिमाइंडर पार्ट है वो हो गया आपका 45 डिग्री, यानी 315 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन 315 को मैंने यहाँ से लिखा 3 × 90 और प्लस 45। अब देखिए आप यहाँ से देखिए क्या बनता है आपके पास 3 × 90, 3 × π/2, और आप देखेंगे 3 × π/2 इट मीन्स आप यहाँ पे हैं, सिंपल आप यहाँ पे। और ये लाइन जो है वो चेंजिंग लाइन है, यानी आपका जो एंगल होगा वो चेंज होगा। आप यहाँ पे हैं तो एंगल आपका चेंज होगा, तो साइन जो है वो अपने नेबर्स में चेंज होगा, तो सिंपली ये कोस में चेंज होगा। इसके बाद जो एंगल है थीटा,
तो अब इसका रोल खत्म हो गया, थीटा आएगा वो आ गया cos 45। अब हम देखेंगे, अब इसको हम चेक करेंगे, आप यहाँ पे थे और यहाँ पे के बाद प्लस थीटा, यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में गए और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है आपका वो होता है नेगेटिव, क्योंकि देखिए आप हमें इस एंगल का साइन देखना है, ये हमारा रिजल्ट है, हमें इसका साइन नहीं देखना है, हमें इसका साइन देखना है कि 3 × 90 मीन्स मैं यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे हूँ, प्लस थीटा इट मीन्स मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा जो कोस एंड सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो कोस और सेक मेरे पास है साइन, तो ये होगा आपका नेगेटिव, तो माइनस कोस 45 तो -1/√2। तो आप देख सकते हैं कि साइन 315 डिग्री जो है उसकी जो वैल्यू होगी आपके पास वो है आपके पास -1/√2। आपको वैल्यू समझ में आई? अच्छा, इसको हम पाई में अगर कन्वर्ट करें तो सिंपली देखिए, इसको हम पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन 2 × 180 माइनस 360 बन गया मेरे पास 360, और 360 में से अगर अपन देखें तो 360 में से हम 315 माइनस करें तो ये बन जाएगा आपके पास 45, तो ये बन गया आपका 45। अब देखेंगे 2 × पाई यानी 2 पाई, और पाई के जो इवन मल्टीपल है यानी इस पॉइंट पे आप, और माइनस थीटा यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट आप 2 × 180 आप इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, इसका मतलब आप जो लाइन है वो नो चेंज लाइन है, यानी जो साइन है वो नो चेंज, यानी साइन ही आएगा आपके पास। जो एंगल है वो बन गया आपका 45। अब देखिए, अब इसमें से एंगल माइनस किया आपने, यानी अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है ना वो नेगेटिव होता है, तो ये बन गया माइनस का साइन 45 और रिजल्ट आ गया माइनस का 1/√2। तो इस तरीके से हमने इस साइन 315 डिग्री का जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ से फाइंड किया कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये जो टेक्निक आपने सीखी है इस टेक्निक को थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी है, और इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। तो जो प्रॉब्लम है आपके पास, फर्स्ट है cos 210 डिग्री, सेकंड आपके पास cos -480 डिग्री, थर्ड आपके पास साइन -1125 डिग्री। इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इनकी एक्सटेंडिंग फॉर्म देखेंगे, और जो चेंज और नो चेंज के केस है वो उनकी हम प्रूफ देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहाँ पे